शिव पार्वती की अमर कथा। अमरनाथ की गुफा या इसके स्थान के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, किंतु इसके रहस्य अथवा इसकी असली कहानी शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें। तो चलिए करते हैं कथा स्टार्ट। एक बार माता पार्वती नारद के कहने पर शिव भगवान से नाराज हो जाती है कि आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया, और जिद करने लगी कि मुझे आज और अभी अमर कथा सुनना है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। इस कथा के दौरान निद्रा रानी परीक्षा लेने आती है, और अगर आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर भटका तो आप निद्रा की गोद में सो जाएंगी और आपको इस कथा का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कथा के दौरान मैं भी आंखें बंद करके ध्यान में रहूँगा। तो अगर आप सो गई तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जब मैं कथा सुना रहूँगा तो आप बीच बीच में हूँ स्वामी करके हुंकारा भरते रहिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप जाग रही हैं। माता ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, आप कथा आरंभ कीजिए। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाकर कैलाश पर बैठे सारे जीव जंतुओं को वहां से दूर कर दिया। दूसरी ताली बजाकर अपने त्रिशूल को कैलाश के चारों तरफ 3 बार परिक्रमा करने भेजकर वहां आसपास छुपे हुए जीवों को दूर कर दिया। और तीसरी ताली बजाकर वहां के वातावरण को चारों तरफ से सुगंधित, शांतिपूर्ण और भक्तिमय बना दिया। कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे ही कथा का आरंभ किया, तभी उस कल्पतरु वृक्ष के ऊपर एक अंडे से फूटकर शुक बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो बालक वहीं बैठे बैठे अमर कथा सुनने लगा। कथा के आरंभ में ही माता को नींद आ गई। अब वो शुक बालक कथा को सुन रहा था और बीच बीच में हूँ स्वामी करके हुंकारे भर रहा था, क्योंकि तोता स्वभाव से ही दूसरों की नकल उतारने में माहिर होता है। तो उस बालक ने जैसे माता को हूँ स्वामी करते हुए सुना था, वह भी उसी तरह से बीच बीच में बोले जा रहा था। महादेव कथा कहते कहते इतने ध्यान मगन हो गए कि उन्हें उस शुक बालक और माता की आवाज़ में कोई अंतर नहीं लग रहा था। अचानक से कथा के अंत में उन्होंने माता से कुछ कहने के लिए जैसे ही आंखें खोली तो उन्होंने देखा देवी तो सो रही है, तो फिर इतने देर से हूँ स्वामी का कौन कर रहा था। उन्होंने माता को जगाकर कहा कि इस अमर कथा को कोई छुपकर सुन रहा था, अब चाहे कोई भी हो मैं उसे दंड जरूर दूंगा। तभी उनकी दृष्टि पड़ी पेड़ पर बैठे उस बालक पर। वो क्रोध से त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे शुक बालक पीछे पीछे बोले बाबा। अब वो बालक बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि दानवों से संकट होता है तो देवताओं के पास जाना चाहिए, किंतु जब देवताओं से ही संकट हो तो कहाँ जाएं। फिर उसने सोचा कि देवों से संकट हो तो ब्राह्मण देवता के पास जाना चाहिए, और वो बालक बहुत ही तेजी से भागता हुआ महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचकर देखा कि उनकी पत्नी उबासी ले रही है। सो वह बालक उनके मुख के मार्ग से होकर उनके गर्भ में पहुंच गया। भोलेनाथ भी उसका पीछा करते हुए वेदव्यास जी के आश्रम में गुस्से से लाल नेत्र किए हुए त्रिशूल लिए पहुँचे। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, प्रभु पहली बार दर्शन दिया, वो भी इस रूप में, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। भोले बाबा ने गुस्से से थर थर कांपते हुए कहा कि एक चोर आपके आश्रम में घुस आया है, वो मेरी बहुत ही बहुमूल्य चीज़ चुराकर भागा है। वेदव्यास जी ने कहा कि चोरी, और आपके घर में चोरी करने वाली कौन सी वस्तु है जो कोई चुराए। महादेव ने कहा,
उसने मेरी अमर कथा चुराई है, अतः मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। महर्षि हंसने लगे और कहा, सच में आपका नाम भोले भंडारी है। अगर उसने आपकी अमर कथा सुनी है तो वो अमर हो गया होगा, तो फिर आप उसे मृत्यु दंड कैसे देंगे? और अगर मान लिया आप उसे मृत्यु दंड दे भी देते हैं तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। वैसे भी वो बालक तो मेरी पत्नी के गर्भ में चला गया है, तो आपको अब 9 महीने उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भोले बाबा ने कहा, तो मैं भी यहीं बैठकर 1 वर्ष की समाधि लेता हूँ और उसके जन्म के उपरांत उसे यहाँ से लेकर ही जाऊँगा और हमेशा के लिए बंदी बनाकर अपने पास रखूँगा। ऋषि ने कहा कि अहो भाग्य उसके कि आजीवन वो आपका बंदी बनकर आपके दर्शन पाता रहेगा। आपके बंदी बनने का सौभाग्य तो बड़े बड़े साधु संतों को भी नसीब नहीं होता। शुक बालक माता के गर्भ से सब कुछ सुन रहा था और उसने सोचा कि अरे भोले बाबा समाधि ली भी तो केवल 1 वर्ष की, मैं तो माता के गर्भ में 16 वर्षों की समाधि लेने का प्रण करता हूँ। 1 वर्ष बीत गए। महादेव ने अपनी समाधि से उठकर वेद व्यास जी से कहा, लाइए अब मुझे उस बालक को दे दीजिए। महर्षि ने कहा, माता के गर्भ से निकलना तो दूर की बात है, अभी तो उसने अपना आकार तनिक भी बढ़ने नहीं दिया। शायद वो आपके डर से ऐसा कर रहा है, कृपया आप उसे क्षमा कर दें। उसके अभी तक गर्भ से नहीं निकलने के कारण मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है। महादेव ने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। और वो कैलाश लौट गए। 15.5 वर्ष तक वो बालक अपनी माता के गर्भ में ही था, जिसके कारण वेदव्यास जी की पत्नी को अत्यंत पीड़ा होने लगी। तभी वेदव्यास जी ने भगवान विष्णु को मदद के लिए पुकारा। ऋषि की पुकार पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक से प्रार्थना की कि अब तुम अपनी माता के गर्भ से बाहर आकर तो देखो कि ये धरती कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता को देखकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। तभी शुक बालक ने माता के गर्भ से ही कहा कि हे भगवान विष्णु, इसलिए तो मैं इस धरती पर नहीं आना चाहता, क्योंकि यहाँ आकर प्राणी आपको भी भूल जाता है। मैं आपको कभी भूलना नहीं चाहता। फिर भगवान ने कहा कि हे बालक, तुम इतने वर्षों से अपनी माता के गर्भ में हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए अपनी माता के लिए तुम शीघ्र ही बाहर आ जाओ। इस पर शुक बालक ने कहा कि आप अगर मोह माया को रोक सकते हैं तो मैं निश्चित बाहर आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, मोह माया को रोक पाना तो असंभव है, हाँ मैं 100वें हिस्से में 1 क्षण को रोक सकता हूँ। और भगवान ने जैसे ही 1 क्षण के लिए मोह माया को रोका कि माता के गर्भ से निकलकर साक्षात शुकदेव जी प्रकट हो गए। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की अमर कथा। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।